जय हनुमान। आज हम हनुमान चालीसा के कुछ चुने हुए बहुत ही पवित्र दोहों और चौपाइयों के गहरे अर्थ को समझने की एक यात्रा पर चलेंगे। देखिए, हमारा मकसद सिर्फ पाठ करना नहीं है, बल्कि हनुमान जी के एक एक गुण को अपने दिल में उतारना है, ताकि हमारा जीवन भी भक्ति और सेवा की रोशनी से जगमगा उठे। कहते हैं, कोई भी शुभ काम करने से पहले मन का शुद्ध होना बहुत जरूरी है। हनुमान चालीसा का जो पहला दोहा है, वो हमें यही सिखाता है कि प्रार्थना करने से पहले, स्तुति करने से पहले हमारा मन कैसा होना चाहिए। तो चलिए इसी मंगलाचरण के साथ अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुरु सुधारी, बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायको फलचारी। इसका बहुत ही सरल सा मतलब है। सोचिए, जैसे हम किसी आईने पर जमी धूल को साफ करने के बाद ही अपना चेहरा साफ साफ देख पाते हैं, है ना? ठीक उसी तरह हमें अपने गुरु के चरणों की धूल से अपने मन रूपी आईने को पहले साफ करना होगा, और तभी हम प्रभु श्री राम के पवित्र यश का वर्णन कर सकते हैं। ये हमें सबसे पहले विनम्र होना सिखाता है। इसका भाव और भी गहरा है। ये हमें सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति हो या दुनिया का कोई भी महान काम, उसकी शुरुआत अहंकार से नहीं बल्कि विनम्रता से होती है। आप खुद सोचिए, जब हमारे मन का दर्पण गुस्सा, जलन, घमंड जैसी गंदगी से भरा हो, तो हम ईश्वर के सच्चे रूप को कैसे देख पाएंगे? नहीं देख सकते। जब हमारा मन साफ और निर्मल होता है ना, तभी हम ईश्वर के असली स्वरूप को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब जब मन शुद्ध हो गया है, तो चलिए अब हम अपने प्यारे, अपने आराध्य श्री हनुमान जी के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं। वो जो ज्ञान और गुणों के भंडार हैं। आइए उनके इस दिव्य स्वरूप में हम सब डूब जाएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। यहाँ हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहा गया है कि वे ज्ञान और गुणों के सागर हैं। अब देखिए, सागर का कोई अंत नहीं होता है ना, वो अथाह होता है। ठीक वैसे ही हनुमान जी के ज्ञान और उनके गुणों की भी कोई सीमा नहीं है। कपीस का मतलब है वानरों के राजा, और उनकी कीर्ति, उनका यश तीनों लोकों में यानी स्वर्ग, धरती और पाताल हर जगह फैला हुआ है। यहीं पर जीवन का एक बहुत बड़ा सार छिपा है। हनुमान जी महान सिर्फ अपनी शक्ति की वजह से नहीं है, बल्कि अपने ज्ञान, अपने विवेक और अपने अच्छे गुणों की वजह से हैं। ये बात हमें ये प्रेरणा देती है कि हमें भी अपने जीवन में सिर्फ बाहरी ताकत के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने अंदर के गुणों जैसे कि विनम्रता, सेवा भाव और ज्ञान, इनको अपनाना चाहिए, क्योंकि असली बड़प्पन इन्हीं गुणों से आता है। हनुमान जी की शक्ति की कोई तुलना नहीं है, वो अतुलनीय है। पर उनकी शक्ति का सबसे सुंदर पहलू जानते हैं क्या है? वो ये है कि उनकी शक्ति हमेशा धर्म और प्रभु श्री राम की सेवा के लिए ही इस्तेमाल होती है। चलिए उनकी इस अतुलित शक्ति का एक उदाहरण देखते हैं। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। ये चौपाई हमें उस प्रसंग की याद दिलाती है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी के लिए पूरा का पूरा पर्वत ही उठा लाए थे और लक्ष्मण जी के प्राण बचाए थे। उनकी इस निस्वार्थ सेवा को देखकर प्रभु श्री राम इतने खुश हुए, इतने भावुक हुए कि उन्होंने हनुमान जी को गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। सोचिए, भक्ति और सेवा का इससे बड़ा पुरस्कार और क्या हो सकता है? इसका संदेश बिल्कुल साफ है। असली शक्ति वो है जो दूसरों का दुख दूर करने के काम आए, जो निस्वार्थ सेवा में लगे। हनुमान जी ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल कभी भी अपने लिए नहीं किया। तो हमें ये सीखना है कि जब हम अपनी काबिलियत और अपनी शक्ति का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं ना, तो हमें खुद ईश्वर का प्रेम और उनका आशीर्वाद मिलता है। हनुमान जी सिर्फ शक्ति और ज्ञान की ही सागर नहीं हैं, वो करुणा और कृपा के भी सागर हैं। वो अपने भक्तों की हर मुश्किल से, हर संकट से रक्षा करते हैं। चलिए उनकी कृपा और रक्षा के बारे में जानते हैं। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। ये एक बहुत ही सुंदर और हिम्मत देने वाली चौपाई है। इसमें ये कहा गया है कि जो कोई भी वीर हनुमान जी के नाम का लगातार जाप करता है, उसके सभी रोग और सभी पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। ये एक ऐसा वादा है जो भक्तों को शक्ति भी देता है और मन को शांति भी देता है। यहाँ रोग का मतलब सिर्फ शरीर की बीमारियां नहीं है, इसका मतलब मन के रोग भी हैं,
जैसे डर, चिंता, निराशा। और पीड़ा का मतलब सिर्फ तन का दर्द नहीं, मन का दुख भी है। तो आप सोचिए, हनुमान जी का नाम एक दवाई की तरह है, एक औषधि की तरह, जो हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ करता है। उनका नाम जपने से हमें अंदर से एक शक्ति और शांति मिलती है। और अब हम हनुमान जी की भक्ति के सबसे बड़े फल की तरफ बढ़ते हैं। वो फल है स्वयं प्रभु श्री राम की प्राप्ति। चलिए जानते हैं कि हनुमान जी की भक्ति हमें हमारे असली लक्ष्य तक कैसे ले जा सकती है। आप जानते हैं, माता सीता के आशीर्वाद से हनुमान जी अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हैं। ये असल में वो दिव्य शक्तियां और आध्यात्मिक खजाने हैं जिन्हें हनुमान जी अपने सच्चे भक्तों को दे सकते हैं। ये सिद्धियां हमें दुनिया में और आध्यात्म में दोनों ही तरह से समृद्ध करती हैं। तुम्हारे भजन राम को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। ये चौपाई भक्ति का सबसे बड़ा सच बताती है कि हनुमान जी का भजन करने से, उनकी भक्ति करने से एक भक्त को प्रभु श्री राम मिल जाते हैं। आप ये समझिए कि हनुमान जी ही वो दरवाजा है जहां से होकर राम भक्ति का रास्ता आसान हो जाता है। और सोचिए, जिसे राम मिल जाए उसके तो जन्मों जन्मों के दुख अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। और आखिर में हम सब मिलकर यही प्रार्थना करते हैं, हे पवन पुत्र, संकटों को हरने वाले मंगल की मूरत हनुमान जी, आप तो देवताओं के भी देव हैं। कृपा करके श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के साथ हमारे हृदय में निवास करें और हमें भक्ति और सेवा का सही मार्ग दिखाएं। अगर ये भक्ति संदेश आपके मन को अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और ऐसे ही भक्ति भरे वीडियो के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम नाम का स्मरण करते रहें, जीवन सरल और पावन बनता रहेगा।